हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे। आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे सुंदर सुंदर वो छात्र और छात्राओं के लिए जिनको भी डिज़ाइन में अपना कैरियर बनाना है। मैंने एक वीडियो बनाया था बच्चों निफ्ट का, याद है आपको? स्पेशली उन बच्चों को तो याद होगा जिनको डिज़ाइन में अपना कैरियर बनाना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसमें आपको एंट्री कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज वो ऑफर करते हैं। तो मैंने वहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप उस कोर्स को लेके सीरियस हैं, क्योंकि निफ्ट में एडमिशन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो कि 18 इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, टॉप के डिज़ाइन के इंस्टीट्यूट है। अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है तो आपको एक एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा जिसको निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। आज उसी के बारे में पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूं ताकि जो बच्चे भी डिज़ाइन में कैरियर बनाना चाहते हैं वो इस एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर निफ्ट कॉलेजेस में एडमिशन लें और अपना कैरियर डिज़ाइन में बना सके। राइट, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। एग्जामिनेशन नेम निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम बोला जाता है और लेता भी ये एग्जामिनेशन निफ्ट है। राइट, तो कोई भी थर्ड पार्टी एग्जामिनेशन नहीं लेती है, निफ्ट ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। नेशनल लेवल का बच्चों ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि आप किस भी सिटी में, किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हैं, आप इस एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको 100% ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी भी एक स्टेट या किसी भी एक स्पेसिफिक सिटी को यहाँ पर कोई प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं मिलती है। हर एक बच्चे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की। राइट, एग्जामिनेशन की बात करें, ये साल में सिर्फ एक बार होता है, तो मेक श्योर करें कि आप इसकी डेट्स वगैरह थोड़ी याद रखें। शुरुआती दौर में ही होता है ये, है ना, बिगिनिंग ऑफ ईयर में ही होता है। तो आपको जो निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके पता करते रहें ताकि आपको आइडिया लगते रहे कि इसके एग्जामिनेशन कब हैं। एग्ज़ाम बेटा ये ऑफलाइन होता है तो आपको याद रखना है। राइट, लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश में आती है बच्चों, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये पेपर पूरी स्टडी जो डिज़ाइन की होती है वो इंग्लिश में होती है बच्चों। एग्ज़ाम का पर्पज़ क्या है? 18 जो निफ्ट हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ निफ्ट एंट्रेंस के बेसिस पर ही आपको मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोर्सेज ऑफर्ड की अगर हम बात करें तो BDS मतलब ये एंट्रेंस को क्रैक कर आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन कोर्स BDS ज्वाइन कर सकते हो। बैचलर इन फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन नहीं, क्या होता है इसको, फैशन BF टेक बोलते हैं ना, BF टेक, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी। राइट, MDS BDS का बड़ा भाई, MF टेक BF टेक का बड़ा भाई, और ये आता है हमारा फैशन मैनेजमेंट MFM। तो अब ये तीनों चारों कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं तो बच्चों आपको निफ्ट का ये एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? कॉलेजेस 17 ऑल ओवर इंडिया में। राइट, जैसे मैंने बताया आपको 17-18 कॉलेजेस हैं जो कि आपको एडमिशन देते हैं। हेल्प डेस्क नंबर भी देख सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है इस एंट्रेंस के, nift.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको लॉग इन कर सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है। राइट, चलो बच्चों मैं एलिजिबिलिटी बताता हूँ आपको BDS की। सबसे पहले BDS की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th के बाद डिज़ाइन में BDS के थ्रू ही कैरियर बनाते हैं, तो यहाँ पर 12th कंप्लीट होनी चाहिए। राइट, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्टेट बोर्ड हो या फिर CBSE हो या फिर कोई फॉरेन बोर्ड हो, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, एस्पिरेंट शुड बी बिलो 23 ईयर्स ऑफ एज, 23 से आपकी एज कम होनी चाहिए, जो कि सबकी ऑलमोस्ट होती है। BF टेक की बात करें बच्चों तो यहाँ पर क्लास 12th में PCM होना अनिवार्य है, रिक्वायरमेंट है बच्चों, है ना। तो BF टेक, क्योंकि बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी जुड़ गया, टेक्नोलॉजी किसके लिए होता है? साइंस वालों के लिए, तो यहाँ पर साइंस का बैकग्राउंड होना, PCM होना ज़रूरी है। राइट, BDS के लिए कोई भी स्ट्रीम वाला अप्लाई कर सकता है, सिर्फ 12th पास होनी चाहिए। BF टेक के लिए PCM बैकग्राउंड होना यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कोई कन्फ्यूज़न? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्स ऑफर्ड बाय निफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया BDS, BF टेक, MDES बोलते हैं, ठीक है, MDES, MF टेक, MFM, तो ये 4-5 कोर्सेज निफ्ट का जो एंट्रेंस है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, BDS की स्पेशलाइजेशन भी आपको बता दूं, एसेसरी डिज़ाइन है, नाइटवेयर डिज़ाइन है, लेदर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, नाइटवेयर डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, अलग अलग BDS में आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। तो बात की बात है, जब आप BDS में एडमिशन ले लें तो आप अपनी प्रीफर्ड स्पेशलाइजेशन को चूज़ कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर देखिए, UG कोर्सेज़ का होता है थोड़ा सा हायर साइड है, 13 लाख के नियर अबाउट है। PG कोर्सेज़ के लिए 6 लाख है। ये पूरा टोटल का फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। BDS 4 साल का होता है, UG कोर्सेज़, PG कोर्सेज़ हमारे 2 साल के होते हैं। 4 साल के 13 लाख रुपए, 2 साल के 6 लाख रुपए। हो रहा है क्लियर? ये नॉन NRI बच्चों की फीस है जो कि आप सब हो। राइट, चलिए
निफ्ट का एग्जामिनेशन देख लेते हैं बच्चों। अब एंट्रेंस की बात हुई, 2 एग्जाम होते हैं, कैट और गेट, GAT गेट, कैट CAT बिल्ली नहीं है ये, राइट, हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, राइट। चलिए कैट की बात करूं तो सबसे पहले वेटेज 50% रहता है, गेट का 30% रहता है। सिचुएशन टेस्ट 3 लेवल होते हैं, कैट, गेट और ST सिचुएशन टेस्ट 50% आता है गेट में से आता है 30%, सिचुएशन टेस्ट होता है 20%। गेट में ये था BDS का, अलग अलग का पैटर्न बता रहा हूँ, राइट। 3 सेक्शन आते हैं BDS के लिए, अगर आप BDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं निफ्ट के थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू, तो 3 सेक्शन, कैट, गेट और सिचुएशन टेस्ट। BF टेक में गेट आता है सिर्फ आपका, सिर्फ गेट, राइट, कैट और सिचुएशन टेस्ट नहीं आता BF टेक के लिए। अगर आप MDS के लिए कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, कैट और गेट आने हैं। GDBPI, राइट, MDS में क्या आएगा, गेट, कैट और SI नहीं आता MDS में, इसकी जगह आपका ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू राउंड आता है। मास्टर ऑफ फैशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गेट आता है आपका, राइट। MF टेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो GDPI आता है। MFM के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गेट और GDPI आता है। तो अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। चलिए गेट का क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो गेट जो है हमारा जनरल एबिलिटी जो टेस्ट है उसमें क्वांट आता है, मतलब मैथमेटिक्स आती है, कम्युनिकेशन एबिलिटी आता है, इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन आता है, मैथमेटिक्स आती है, एनालिटिकल एबिलिटी, राइट, 15 मार्क्स की। GK आता है 15 मार्क्स की, राइट, 20, 25, 25, 15, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, राइट। आगे अगर हम बात करें BDS का एडमिशन पैटर्न, मतलब BDS एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें कैट की, तो कैट में क्या क्या होता है, गेट में तो आपको पता लग गया ये 4 से 5 सेक्शन आते हैं, क्लियर हो रहा है ना, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही। गेट जो है BDS के एडमिशन पे फोकस कर रहा हूँ मैं, 3 टेस्ट होते हैं, थोड़ा सा सिंपल करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे, राइट। पहला होता है गेट, GAT, उसमें आपके 5 सेक्शन आते हैं, मैथमेटिक्स का, कम्युनिकेशन का जिसमें कम्युनिकेशन और इंग्लिश दोनों इंक्लूड होती है, एनालिटिकल का, ठीक है, रीजनिंग भी आती है आपकी, इंग्लिश आती है और GK, 3 मेजर सेक्शन है आपके, 100 क्वेश्चंस आते हैं, ये क्लियर हो गया। फिर आता है हमारा कैट, CAT, इसमें क्या क्या आता है, डिज़ाइन एबिलिटी देखी जाती है, मतलब ये डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, इंट्यूटिव, ऑब्जर्वेशन स्किल, डेवलपमेंटल स्किल, यूज़ ऑफ कलर, आपके कलर को कैसे यूज़ करते हो, इलस्ट्रेशन स्किल्स वगैरह देखी जाती है आपकी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है अपने एग्जामिनेशन पे, राइट। अब सिचुएशन टेस्ट की बात करते हैं, राइट, सबसे लास्ट स्टेप आता है ना हमारा सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशन टेस्ट में अलग अलग सिचुएशन आपको दी जाती है, उसके बेसिस पर आपको ड्रॉ करना पड़ता है या वहाँ पर आपका इंट्यूटिव पावर दिखानी पड़ती है आपको, राइट। चलिए कैट का ये है, कैट जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो 3 आते हैं आपके, राइट। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ड्राइंग क्वेश्चंस आते हैं, ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है, मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं और ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन आपका होता है। सिचुएशन टेस्ट में सिलेबस अगर हम बात करें तो देखिए कॉन्सेप्चुलाइजेशन स्किल्स आती है, एस्थेटिकल अपील आती है, कलर स्कीम आती है, वर्किंग मैथोलॉजी आती है, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, ओवरऑल प्रेजेंटेशन होती है, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स होती है, नीटनेस होता है, क्रिएटिव यूज़ ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड, राइट। तो थोड़ा सा समअप करता हूँ, देखो प्रिपेयर कैसे करना है, एक तो होता है गेट के लिए प्रिपेयर करना, उसके लिए तो आपको अपनी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK पे वर्क करना है। दूसरी जो आपकी मेन चीज़ है BDS में वो है आपकी क्रिएटिव स्किल, उसमें तो आप अच्छे हो ही तभी तो आप BDS करने जा रहे हो, राइट। तो कलर का यूज़ कैसे करना है आप डिज़ाइन कैसे आप बनाते हैं, आप वर्किंग मैथोलॉजी क्या है आपकी, प्रेजेंटेशन कैसा है आपका, नीटनेस कितनी है, वो सारी चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही है, उसमें तो आप सारे बच्चे एक्सपर्ट हो ही, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ब्रीफ आइडिया आपको लग गया होगा इस वीडियो के थ्रू कि यार क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ों पे हमें फोकस करना है। देखिए डिज़ाइन के लिए यार बच्चों निफ्ट से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, सो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जी जान लगा दो। बोर्ड के साथ साथ 12th में अगर आप हो तो निफ्ट के लिए भी प्रिपेयर करो, क्योंकि बोर्ड ख़त्म होने के बाद इतना टाइम नहीं बचता, तो आप पहले से ही डिज़ाइन वगैरह की बुक्स मंगाओ, राइट। कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बुक्स वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो बुक्स वगैरह, राइट। नहीं तो आप अमेज़ॉन वगैरह से, फ्लिपकार्ट वगैरह से निफ्ट की एंट्रेंस की गाइड आती है वो आप परचेस करके वहाँ से आप तैयारी कर लो अपने बोर्ड के साथ। बोर्ड के एंड होने का वेट मत करो, राइट। सजेशन ये है कि 11th में हो या फिर 12th में हो, अगर क्लियर है डिज़ाइन करनी है तो टाइम वेस्ट मत करो, 11th या 12th से ही डिज़ाइन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि निफ्ट एंट्रेंस को क्लियर कर पाओ। जी हाँ, किसी और कॉलेजेस से नहीं करना, निफ्ट से ही आपको करना है BDS या फिर BF टेक। तो पूरा फोकस निफ्ट एंट्रेंस को क्लियर करना। उम्मीद कर रहा हूँ जितने बच्चे भी ये वीडियोज़ देखेंगे सारे के सारे
निफ्ट एंट्रेंस को क्रैक करेंगे मुझे मैसेज करेंगे, इसी वीडियो के नीचे थैंक यू बोलेंगे मुझे और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।